संसद सुरक्षा उल्लंघन का 5वां आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी के बाद से ये साफ हो गया कि इस मामले में माओवादी, कांग्रेसी और टीएमसी का कनेक्शन है। वजह ये कि ललित झा टीएमसी विधायकों और नेताओं के साथ की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार को कमजोर दिखाने की ये विपक्षी गठबंधन की सोची समझी साजिश है, जिसे अंजाम दिया गया और जानबूझकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा से पास बनवाया गया। साजिश कोलकाता में रची गई। स्मोक कैन को छिपाने के लिए जूते लखनऊ में बनवाए गए। मैसूर के सांसद से पास बनवाया गया। गुरुग्राम में छिपने का ठिकाना बनाया गया और घटना की लाइव स्ट्रीमिंग कर ललित झा सारे आरोपियों का मोबाइल फोन लेकर राजस्थान भाग गया। मतलब कि साजिश बहुत चालाकी से रची गई। कोलकाता निवासी ललित झा को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसकी और तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस रॉय के साथ वाली एक तस्वीर को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर राजनीतिक टकराव हो रहा है। झा ने 23 फरवरी 2020 को अपने इंस्टाग्राम पेज पर रॉय के साथ एक तस्वीर सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के लिए और साझा की थी। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा लंबे समय से टीएमसी के तापस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध में था। क्या ये नेता की मिलीभगत की जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है? टीएमसी विधायक तापस रॉय ने कहा कि बहुत से लोग तस्वीर लेते हैं, जांच होने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। तापस रॉय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट का कोई महत्व नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे बहुत सारे समर्थक और सहयोगी हैं, जांच होने दीजिए। अगर साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत से लोग तस्वीर लेते हैं। मैंने सुना है कि फरवरी 2020 में था, लगभग 4 साल पहले। मैं उसे नहीं जानता। संसद की सुरक्षा एक गंभीर मामला है। मामले को भटकाने के बजाय जांच होने दीजिए। भाजपा के आईटी विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ललित झा का टीएमसी कनेक्शन सामने आया और टीएमसी नेताओं के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक पूरे प्रकरण में शामिल लोगों के कांग्रेस, सीपीआई, माओवादी और टीएमसी के साथ संबंध पाए गए हैं। उन्होंने कहा, क्या ये साफ नहीं है कि हताश आईएनडीआईए गठबंधन ने मौजूदा सरकार को कमजोर करने के लिए भारतीय संसद पर हमला किया? वो संस्था जो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। शर्म करो। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मालवीय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आइए तथ्यों की जांच करें। दोषियों को किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने वहां तक पहुंचने की अनुमति दी थी। संसद की सुरक्षा के लिए सामान्य रूप से 300 के बजाय केवल 176 दिल्ली पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे। बीजेपी की आंतरिक विफलताओं के कारण संसद की सुरक्षा में ये अभूतपूर्व उल्लंघन हुआ है। विपक्ष ड्यूटी में इस लापरवाही के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस गंभीर सुरक्षा खामी में उनके दोषी होने से ध्यान हटाने के लिए मालवीय जैसे भाजपा प्रोपेगेंडिस्ट को खुला छोड़ दिया जा रहा है। झा को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसके पास अन्य आरोपियों के फोन्स थे, जबकि 4 अन्य लोगों ने संसद के अंदर और बाहर स्मोक कैन्स खोल दिए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।